दर्द भगाएगी स्पाइरल थेरेपी, डॉक्टर सतीश कुमार का दावा। आपको बता दें कि डॉक्टर सतीश कुमार ने स्पाइरल थेरेपी की खोज की है। इस थेरेपी में ना दवा खानी है, ना किसी चीज़ का ऑपरेशन होता। हाथ पैरों के निश्चित बिंदुओं को विशेष विधि द्वारा रोटेट कर बीमारी के अनुपात में मस्तिष्क को एक कमांड भेजा जाता है। इसमें मरीज को कोई दर्द भी नहीं होता। इस बीमारी के आधार पर उसे ठीक होने में समय कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन डॉक्टर सतीश का दावा है कि कमांड और बीमारी को ठीक करके ही लौटता है। डॉक्टर सतीश कुमार मूल रूप से प्राकृतिक चिकित्सक हैं। पहले वह योग व एक्यूप्रेशर के जरिए लोगों का इलाज करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं और कुछ नहीं ठीक हो पाती हैं। जिज्ञासा शांत करने के लिए इस नई विधि की खोज करने में जुट गए। यह खोज के लिए एक साधना बन गई और अनवरत 8 साल के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें 2003 में सफलता मिली। डॉक्टर सतीश के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी के घुटने में बहुत दर्द था। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गर्दन की हड्डी टूट गई थी और नीचे का पूरा शरीर बेकार हो गया था। इन लोगों को काफ़ी आराम मिला है। वहीं सांसद महाराजगंज पंकज चौधरी 25 वर्षों से झुककर चलते थे, अब वह काफ़ी हद तक सीधा चलने लगे हैं। वहीं सांसद कुशीनगर राजेश पांडे को सीधा लेट पाने में तकलीफ थी, जो अब उन्हें काफ़ी हद तक दर्द ठीक हो गया है। आदाब से दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स लाइव। इस वक्त आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिससे तमाम लोग ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर सतीश कुमार जी हैं, जो स्पाइरल थेरेपी के जरिए यानी बिना जो है मेडिसिन के ही इलाज करते हैं और दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब मात्र ये गोरखपुर में 10 दिन रहते हैं, इसके अलावा वो दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठते हैं। तो ऐसे में इनके गोरखपुर आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि जो हर जगह से मायूस और निराश हो जाता है। तो डॉक्टर सतीश कुमार के पास पहुंचा, हम उनसे जानते हैं कि सर किस तरीके से आप इलाज करते हैं, सर क्या है ट्रीटमेंट आपका? देखिए, ये मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2 तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। एक तो ऑर्थोपेडिक और दूसरा न्यूरोलॉजिकल। और ऑर्थो में जैसे नी पेन है, हील पेन है, एंकल में प्रॉब्लम है और टेनिस एल्बो है। और ये आप मान सकते हैं कि जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। ये बहुत लोगों को आजकल यंगस्टर्स को खासकर, क्योंकि वो कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं और लंबा उनको बैठना पड़ता है, प्लस लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो कमर की दर्द है और स्लिप डिस्क है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बहुत इफ़ेक्टिवली और बड़े कम समय में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सर अगर बच्चों की बात की जाए, छोटे छोटे तमाम बच्चे होते हैं जिनको तमाम तरीके की दिक्कत हो जाती है, सर्वाइकल हो जाती है, थेरेपी, बोलने में स्पीच में प्रॉब्लम, तो उनका सर किस तरीके से ट्रीटमेंट है, कितने दिन का कोर्स है सर? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना दूंगा कि मैंने सीपी के बच्चों को सेरिब्रल पॉल्सी बोलते हैं, ये बीमारी बच्चों को होती है और पैदा होने के समय ही ये बीमारी हो जाती है। और क्योंकि उनके ब्रेन को पैदा होने के टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो उनके अंदर फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को सीपी का प्रॉब्लम नाम दिया गया है। तो ऐसे बच्चों में मैं काफ़ी मदद कर रहा हूँ उनकी ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि बच्चा जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था, इस थेरेपी से हम उसको इनिशियली तो बैठाने की हालत में ला रहे हैं और उसके बाद उसको खड़ा करने की हालत में ला रहे हैं। उसके बाद उसको चलाने की विद द सपोर्ट, एक उंगली से पकड़ के उसकी मूवमेंट ला कर लेग्स में उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसी थेरेपी से। उसके बाद वो विड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट और वो इंडिपेंडेंटली भी चल रहे हैं मेरे पेशेंट आज की डेट में। और यही बहुत बड़ा उनका उद्देश्य भी है।
उनका पेशेंट का भी उद्देश्य है कि वो पेशेंट ठीक हो जाए और मेरा उद्देश्य है कि इन बच्चों को हमने ठीक करना है, तो हम दोनों को उद्देश्य पूरा हो जाता है। सर कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं और किस तरीके से जो ट्रीटमेंट आप उसका करते हैं? देखिए, मरीज को जैसे ही पता चलता है, वो भी जैसे मान लिया एक मेरे पास मरीज आया, तो उन्होंने आगे, क्योंकि सब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे को सूचना दे देते हैं कि हमारे बच्चे में सुधार हो रहा है, तो आप भी एक कोशिश कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम और लिमिटेशन है कि मैं अधिक बच्चों को नहीं देख पाता हूँ एक दिन में। लगभग 7 और 8, मैक्सिमम 8 बच्चों को एक दिन में अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय भी लगता है और एक उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को खाली फॉर्मेलिटी के लिए तो देखना नहीं है, इनको ठीक करने के लिए देखना है। तो इसलिए हमने एक लिमिटेड ही बच्चों को इनटेक किया है पर डे के बेस पे, और उनको 8 थेरेपीज एक महीने में सजेस्ट करता हूँ। वो थेरेपी मॉर्निंग इवनिंग भी हो सकती है, मतलब उस थेरेपी को कोर्स जो है 4 दिन में भी पूरा किया जा सकता है। सजेस्ट तो ये करता हूँ, अगर रोज़ एक थेरेपी ली जाए तो उसका प्रभाव और भी थोड़ा और अच्छा प्रभावी प्रभाव होगा। और लगभग 1.5 साल और 2 साल का कम से कम पीरियड इसमें लगता ही है, और डिपेंड अपॉन कि उसकी कितनी ग्रेविटी है स्पेज़म की बॉडी में, उसके हिसाब से समय कम और ज़्यादा भी लग सकता है। सर फालिज के अटैक की बात की, जो फालिज मारूफ था, तो क्या उसमें भी आपका कोई इलाज करें? फालिज में तो मैं आपको एक सूचना दूंगा कि मैंने बहुत मतलब अनगिनत संख्या में मैं फालिज का पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, और उसको हेमीफिलीजिया भी बोलते हैं, कि चाहे उसको लेफ्ट हेमीफिलीजिया लेफ्ट साइड में है या राइट साइड हेमीफिलीजिया है, उसमें मैंने बहुत लोगों को मदद किया है जो खड़े भी नहीं हो पाते थे, उनकी लेग्स में स्ट्रेंथ भी नहीं होती थी, मोटर सिस्टम काम करना बंद कर देता था, उनको तुरंत मतलब बहुत कम समय में उनको, और जो 4 साल से भी बेड रिटर्न है उनको 7 या 8 थेरेपी में हमने बहुत ज़्यादा अधिक मतलब अनबिलीवेबल लाभ दिया है, जो अद्भुत लाभ है, जो लोग लाभ लेने के बाद ही विश्वास कर पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता था। हाँ। मतलब असंभव चीज़ों को संभव किया आपने, जो नामुमकिन चीज़ थी जो है वो नामुमकिन दुनिया के लिए था, लेकिन क्योंकि ये थेरेपी इतनी प्रभावी थेरेपी है, इसलिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है, और हम इसके लिए श्रेय थेरेपी को ही देता हूँ मैं, कि ये बहुत बड़ी खोज है और इसको पूरे विश्व में सिर्फ मैं ही करता हूँ। हाँ, मेरे अलावा इस विश्व में, क्योंकि मैं इसका आविष्कारक हूँ, और उसमें अभी तो मैं मेरे साथ मेरे असिस्टेंट हैं जिनको मैं अपने साथ 2-2.5 साल से, लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, उनको अपने सहयोग में रखा है, मिस्टर दीपक कुमार जी, वो गोरखपुर में ही हैं, तो वो उनको मैंने इस थेरेपी के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो क्या लग रहा था इसको लेकर गवर्नमेंट ने आपको किसी तरह के किसी सम्मान भी मिला है? कुछ नहीं, बस अभी तक सम्मान तो नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो पेशेंट है वो हमें बड़ा सम्मान करते हैं, तो हम इससे बहुत खुश हैं। और आप लोग इसमें अगर ये बीड़ा उठाएं तो ये इसका एक फ़ायदा ये रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को पता चलेगा, और लोगों को अधिक से अधिक पता चलेगा तो हो सकता है कि सरकारों को भी ये पता चले, और फिर हम जो मैंने अभी तक 25 साल में एक ही शिष्य को बनाया है, जो मिस्टर दीपक को, उसकी जगह कम से कम मैं 100 दीपक खड़े कर सकता था, तो ये फ़र्क पड़ सकता था। और 100 दीपक अगर इकट्ठे, ये मेरे जूनियर डॉक्टर्स अगर तैयार हो जाते हैं, तो हम, क्योंकि मरीजों की संख्या अनगिनत है, मैं देख ही नहीं पाता हूँ, मैं मुश्किल से 10% लोगों को देख पाता हूँ, 90% को मना करना पड़ता है कि समय नहीं है। अगर हमारे और असिस्टेंट डॉक्टर्स तैयार हो जाते हैं तो ये पूरी मानवता के लिए बहुत सहायक होगा। क्या लग रहा है कि सर क्या कहना चाहेंगे, जो है जिसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो धन के अभाव में हो सकता है शायद इलाज ना करा पा रहे हों, तो ऐसे लोग किस तरीके से मदद जो है पहुंचाते हैं? देखिए, ये तो बेसिकली तो मेरा उद्देश्य यही था कि जो बेचारे, जो मतलब पेशेंट धन के अभाव में नहीं करा पा रहे, तो वो मेरे पास आएँ, क्योंकि हमारा तो चार्जेस एक नोशनल चार्ज है, मतलब वो कोई चार्ज ही नहीं है कंपेयरिंग टू द जो एलोपैथी में या और विधाओं में ले रहे हैं,
और वो हमारा तो एक छोटा सा एक चार्ज है और वो भी सबके लिए बराबर है, चाहे उसमें गरीब हो। ये बेसिकली तो ये हाँ, जहाँ तक लाखों हाँ गरीब, जहाँ लाखों 2-2 लाख 4-4 5-5 लाख देना पड़ता है, तो हाँ, तो मतलब मिनिमम आपका जबकि ये बहुत बड़ी खोज है, लेकिन तब भी हमने इसको एक साधारण सा शुल्क, नाम मात्र शुल्क से ही हम इसका उपचार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराई, डॉक्टर सतीश कुमार, जो पूरे देश में इकलौते शख्स है, इन्होंने इस पर शोध भी किया था। आज इसका परिणाम रहा कि सैकड़ों लोगों को इससे लाभ मिला है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजधानी टाइम्स लाइव।